ओम रामाय नमः। हम हनुमते नमः। साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ वृश्चिक राशि का फलादेश। जी हाँ, यह 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का रहेगा और इस सप्ताह में क्या विशेष है और क्या क्या आपको फल मिलने वाला है, यह सुनकर आप अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं और लाभ बढ़ा सकते हैं। जो आपको लाभांश मिलने वाला है उसका प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हम सारी बातें चंद्र गणना से, चंद्र विचरण से बताते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का विचरण मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, 4 राशियों के ऊपर रहेगा। तो आपको क्या विशेष रखना है? तो प्रारंभ में यदि यात्रा योग बन रहा हो इस सप्ताह में तो उसको टालें आप, अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर नेक्स्ट आप कुछ भी करेंगे आपको सफलता प्राप्त रहेगी। क्यों? भाग्य स्थान पे आपका चंद्रमा आ जाएगा, भाग्य से सारे कार्य आपके सुसंपन्न हो जाएंगे। फिर वापिस अगर देखते हैं हम तो आपका चंद्रमा फिर कर्म स्थान पर आ जाएगा। कर्मी सूर्य है जो इसी सप्ताह में आपका राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपके अर्थात कन्या राशि से वो तुला राशि में जा रहे हैं। सूर्य यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो आपको विशेष बात क्या है कि कर्म क्षेत्र को और व्यय को दोनों को बैलेंस करके चलना है जीवन में। अगर इन दोनों को बैलेंस किया है आपने तो निश्चित तौर पर आपका समय विशेष रहेगा, अच्छा रहेगा, लाभ युक्त रहेगा। बाकी पर डे अप एंड डाउन रहेंगे। आप कभी कर्म पर फोकस कर रहेंगे तो कभी आप व्यय के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे, कभी स्वास्थ्य के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। इनमें इस उधेड़ बुन में आप समय व्यतीत हो जाएगा और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं रहेंगे। फिर बात करें पुनः जब चंद्रमा आयभाव में आ जाएंगे तो सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और शुक्र के साथ में जो नीच के हैं उनके साथ में वह रहेंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं वो तदबद नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्र शुक्र का जो मेल है अति विशेष नहीं है। दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। यदि स्त्रियों को अर्थात घर की जो बहन बेटियां हैं, माता जी हैं, धर्म पत्नी है, बेटी है, इन निश्चित तौर पर इनको अगर आपने अच्छा रखा है, इनको इनकी ख्वाहिश अगर पूरी की है, निश्चित तौर पर आपका अच्छा रहेगा और आप जो सोच रहे हो वो अवश्य प्राप्त रहेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको 7 दिन के बारे में बताई है। चंद्रमा से, चंद्रमा की गणना कहाँ कहाँ रहेगा, किस किस प्रकार से परिणाम प्राप्त रह सकते हैं, वो बातें हमने आपको बताई हैं। विशेष बात यह है कि इस सप्ताह में धन त्रयोदशी आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। इस दिन आप जो है धनवंतरी भगवान की और महालक्ष्मी जी की आराधना करें। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और धन की प्रचुरता प्राप्त रहेगी। तो दोनों के मंत्र के जाप करेंगे आप और कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे, महालक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और आप लाभ प्राप्त करेंगे। अति विशेष बात यह है कि आपको जानकर प्रसन्नता रहेगी। धन त्रयोदशी प्रदोष काल के समय में जो है वो विशेष महत्व है। और अर्धरात्रि निशायाम या उपासते, तो महालक्ष्मी उनके विशेष कृपा करती है। तो आपके बारे में और विशेष बात यह है कि कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर 15 तारीख का जो समय है आपके लिए 15-16 का बेस्ट है। 15 और 16 दोनों दिन बेस्ट रहेंगे, अच्छे। उनमें से भी 15 ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है, आपके लिए बड़ा अच्छा रह सकता है। डार्क ऑरेंज भी आप यूज कर सकते हैं वैसे। फिर बात करें कि कौन सा दिन आपको अवॉइड करना है, तो 13 और 14 अक्टूबर, ये 2 दिन आपके लिए विशेष नहीं है। यात्रा योग टालें, आकस्मिक लाभ के पीछे ना जाएं और किसी को धन देने से बचें, वाहन ध्यान से चलाएं। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। फिर बात करें उल्लिखित बिंदुओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, निश्चित तौर पर गुरु आपका अष्टम चल रहा है, राहु आपका चतुर्थ चल रहा है, मंगल, बुध और सूर्य आपका
द्वादश चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 3 और 5 ग्रह आपके चतुर्थ अष्टम द्वादश में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यह आपको अपने पांवों के ऊपर और चेस्ट के ऊपर 2 जगह आपको प्रभाव बताएगा, तो आपको सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और केतु भी आपका गड़बड़ है तो यह नी के ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, पांव के ऊपर, नी के ऊपर और चेस्ट के ऊपर, ये 3-4 जगह आपके विशेष आपको ध्यान रखना है। अभ्यंग करें और जो है घरेलू उपचार करें, खान पीन ऐसा रखें, हेल्थी रहें। फिर बात करें लव की, तो लव के अधिपति बने हुए बृहस्पति, जो कि अष्टम में गए हैं। निश्चित तौर पर संबंध मधुर मध्यम ही रहेंगे, मध्यम के आसपास रहेंगे, विशेष नहीं। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के अधिपति बने हुए मंगल अपने से द्वादश गए। निश्चित तौर पर एकाग्रचित्तता में कमी रहेगी और जो है एग्रेसिवपन त्यागें। मंगल जैसा हम जानते हैं एग्रेसिवपन के अधिपति होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये वृश्चिक राशि जो होती है वो जल तत्व की होती है, जल तत्व यानी कूल। यदि आप कूल रहेंगे तो निश्चित तौर पर विशेष रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर के अधिपति सन सूर्य इसी सप्ताह में कन्या से तुला में जा रहे हैं, नीच के रहेंगे, तो आपको 1 महीना विशेष ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि कैरियर के अधिपति सूर्य वो नीच के हो जाते हैं, तो कार्यों में कुछ न कुछ परेशानियां क्रिएट रहती है और स्मूथली नहीं होते हैं। सोचते क्या होते क्या है, काम कितना करते हैं मिलता कितना है, सारी चीजें बातें अचानक काम कैंसिल हो जाते हैं, तो वो सारी बातें रहती है। हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसको कर विशेष लाभान्वित हो सकते हैं। फिर बात करना चाहेंगे हम आपके बारे में, यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय अच्छा चल रहा है, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको परिणाम 60% के आसपास ही मिलने वाला है, इससे अधिक नहीं मिलेगा। आप उपाय करेंगे तो उससे अधिक मिल सकता है, बाकी मुश्किल है। फिर बात करें मैरिज के, यदि आप अविवाहित हैं तो निश्चित तौर पर विवाह के योग अभी नहीं बने हुए हैं, आपको इंतजार करना है, उसके बाद ही वो शुभ समय आएगा जो आप सोच रहे हैं। फिर बात करेंगे क्या उपाय करें जिससे सारे कार्य अनुकूल हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको 3-4 कार्य करने होंगे। एक तो भगवान सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, पिताश्री को धूप लगना है, गुड़ का दान करना है और सूर्य नमस्कार करना है यदि संभव हो। ये कार्य कर आप विशेष लाभान्वित रहेंगे, सारे कार्य आपके स्मूथली हो जाएंगे और आप जो यम यम चिंतयते तम तम प्राप्त निश्चितम, जो जो आप सोचेंगे वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त रहेगा। मेरी बातें अच्छी लगी हो, शेयर करें मित्रों से, परिवारजन से, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।